अगर आपने भी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है तो क्या आप जानते हैं कि आप अपने एफडी पर इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप एफडी के लोन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इट्स ट्रू, आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी वीडियो में जानते हैं कि आखिर इसके फायदे क्या हैं और आपको इस पर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। देखिए, आमतौर पर फिक्स डिपॉजिट को इंटरेस्ट का अच्छा ऑप्शन माना जाता है। वहीं मुश्किल समय में जरूरत पड़ने पर आप अपने एफडी पर लोन भी ले सकते हैं। वहीं एफडी पर लोन पर्सनल लोन के मुकाबले बेहतर ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि एफडी पर लिए जाने वाला लोन सुरक्षा लोन माना जाता है, यानी सेफ्टी लोन। इसे लेते समय बैंक अपने एफडी को सिक्योरिटी और गारंटी के रूप में गिरवी रख लेते हैं। लोन के तौर पर आपको बैंक से कितनी रकम मिलनी है, ये आपके अमाउंट पर निर्भर करता है। आमतौर पर एफडी अमाउंट का 90 से 95% तक की अमाउंट आपको लोन के तौर पर मिल जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर कितना इंटरेस्ट लगता है। तो आपको बता दें कि एफडी पर लिए गए लोन पर आमतौर पर एफडी के इंटरेस्ट रेट के 2% ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, लेकिन इसके लिए प्रपोजिंग फीस नहीं लगती है। मतलब कोई भी प्रपोजिंग फीस, एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देनी है। इसमें इंटरेस्ट सिर्फ उतनी ही अमाउंट पर लगता है जितनी अमाउंट उधार के रूप में ली जाती है। और हाँ, अगर आप अपनी लोन का अमाउंट टाइमली यानी समय पर नहीं चुका पाते हैं तो आपका एफडी अमाउंट से उस लोन को कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पे उस समय पैसे नहीं है तो आप अपने एफडी अमाउंट से अपने लोन को कवर कर पाएंगे। ऐसे में ये पर्सनल लोन के मुकाबले सस्ता माना जाता है और इसमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी कुछ नहीं लगती, यानी आप उसमें पैसे बचा सकते हैं। अब लोन तो ले लिया, अब सवाल ये है कि आखिर लोन चुकाने के लिए आपके पास कितने दिनों का टाइम होता है, यानी कितनी टाइम ड्यूरेशन है। तो देखिए, आपके लोन की ड्यूरेशन आपकी एफडी की ड्यूरेशन पर निर्भर करती है। जी हाँ, यानी ये कि एफडी के बदले जो भी लोन आपने लिया है उसे फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी से पहले चुकाना होता है। किसी भी सिचुएशन में ये एफडी की ड्यूरेशन से ज्यादा नहीं हो सकता है। जितनी आपकी एफडी है उतना ही समय है आपके पास लोन देने के लिए। नाउ क्वेश्चन राइजेस इज दैट कि एफडी पर लोन कौन कौन ले सकता है। इस लोन के लिए सीनियर सिटीजन के साथ साथ कोई भी एफडी अकाउंट होल्डर डिपॉजिट पर मिलने वाले लोन की सुविधा का फायदा उठा सकता है, लेकिन माइनर के नाम पर लोन की रकम को नहीं उठाया जा सकता। इसके अलावा 5 साल की ड्यूरेशन वाले टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में रकम जमा करने वाले इन्वेस्टर्स भी ये लोन नहीं ले सकते हैं। अब आखिरी सवाल ये है कि आखिर फिक्स डिपॉजिट लोन के फायदे क्या हैं? तो आपको बता दें कि पहला ये कि पर्सनल लोन और दूसरे अलग तरह के लोन्स की तुलना में एफडी लोन का इंटरेस्ट कम होता है, यानी ये फायदेमंद है, इसमें कम पैसे भरने पड़ेंगे। दूसरा ये कि लोन के जरिए पैसे की नीड पूरी हो जाती है, इसमें एफडी को तोड़ने या फिर प्री मैच्योर विड्रॉल की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा ये कि प्रोसेसिंग फीस वगैरह का खर्चा भी बच जाता है। और चौथा ये कि एफडी पर लिए गए लोन को लमसम या फिर ईएमआई के रूप में चुकाया जा सकता है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके साथ ही प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह भी नहीं देनी होती। तो ये थे एफडी पर लोन लेने के कुछ फायदे और क्या होता है एफडी। इसके बारे में क्या आप जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।